अस्सलाम वालेकुम हेल्थ एंड फिटनेस के प्यारे दोस्तों, आप सबको आपके अपने चैनल हेल्थ एंड फिटनेस में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। हम आपके लिए लाए हैं एक नई टिप्स, एक नए बेनिफिट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, बढ़ती हुई शुगर और वज़न दोनों ख़तरनाक हैं, लेकिन किचन में मौजूद कुछ मिसालें आपकी बड़ी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। शुगर का मर्ज आजकल नौजवानों में भी तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर इसका इलाज महज दवाइयाँ ही नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं कि दवाइयाँ जल्द असर करती हैं और इस चक्कर में हज़ारों रुपए की दवाइयाँ खा लेते हैं। मगर शुगर अपने वक्त से कंट्रोल होती है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परहेज़ नहीं करते, मीठी मीठी चीज़ें खा लेते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है तो कोई चॉकलेट्स और दीगर मिठाइयाँ खाते रहते हैं। इनका ख्याल होता है कि शुगर की गोलियाँ खा लेंगे या फीकी चाय पी लेंगे तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन शुगर एक खामोश मौत है, इस बात का अंदाज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं। और वो लोग जिनका जिगर कमज़ोर है, सही से काम नहीं करता, तो इनके लिए शुगर का होना एक बहुत मसले वाली बात है। इसलिए दवाइयाँ भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें, मगर कोशिश करें कि कुदरती चीज़ों से खुद की सेहत बढ़ाएं। आज हम आपको बताएंगे किचन में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे मसाला जात जिनकी वजह से आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इंसुलिन बढ़ा सकते हैं और अपने वज़न को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आज की हमारी लिस्ट में जो पहला नाम है वो अलसी के बीज है। अलसी के बीजों में फाइबर, सिफर कोलेस्ट्रॉल और 7% शुगर पाई जाती है। इसको रोज़ाना सुबह नाश्ते से कबल खाली पेट 1 चम्मच गर्म पानी से खा लें, इससे खून में शुगर की मिकदार कंट्रोल हो जाती है। आज की हमारी लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो इसबगोल है। इसबगोल में सैरशुदा और गैर सैरशुदा फाइबर और फैट पाई जाती है, जो कि पानी के साथ इस्तेमाल करने पर एक जेल नुमा मादा तैयार करती है, जो कि जिस्म में मौजूद हर किस्म की शुगर और इजाफी नमकियात को अपने अंदर जज़ब करके बआसानी खारिज कर देती है। इसलिए इसबगोल को नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से आपका शुगर भी नॉर्मल हो जाता है और वज़न भी नहीं बढ़ता। आज की हमारी लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो दारचीनी है। दारचीनी के पहले भी आपको बेशुमार फ़ायदे बताए जा चुके हैं, लेकिन आज हम आपके साथ एक दफ़ा फिर ये जिक्र कर रहे हैं कि रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं में दालचीनी का इस्तेमाल ज़रूर रखें कि ये आपके शुगर जैसे मसाइल से आपको बचाती है और आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। आज की हमारी लिस्ट में जो अगला नाम है वो तुलसी के पत्ते हैं। तुलसी के पत्ते अमूमन ख़वातीन किचन में रखती हैं, क्योंकि खाना बनाने में ये भी काम आते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनके अंदर ऐसी कीमियाई खसूसियात पाई जाती हैं जो मैदे के अंदर जाकर इसको साफ़ करते हैं और खून में इंसुलिन की मिकदार को फौरी कम करते हैं। रोज़ाना दिन में किसी भी वक्त 3 पत्ते तुलसी के खाने से या इनका जूस पीने से आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है और शुगर भी कम हो जाती है। आज की हमारी लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो चीज़ हर घर में, हर किचन में मौजूद होती है। वो चीज़ें हल्दी और अदरक है। हल्दी और अदरक रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। हल्दी और अदरक दोनों एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, जिनमें मौजूद विटामिन ए, सी, डी पाया जाता है और फाइबर की भरपूर मिकदार होती है। शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1 कप दूध और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का मिक्स करें और इसको 2 से 3 सेकंड के लिए उबाल लें, फिर रोज़ाना सुबह नाश्ते से कबल पी लें। ये आपको तरोताज़ा भी रखेगा और शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ वज़न भी नहीं बढ़ने देगा। यार दोस्तों, आज की ये वीडियो किचन में मौजूद 5 ऐसे फ़ायदेमंद चीज़ों पर, ऐसे में फ़ायदेमंद मसालाजात पर थी जो आपके शुगर को कंट्रोल करने और आपके वज़न को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकती थी। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यार दोस्तों, नई हेल्थ टिप, नई बेनिफिट के साथ को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई हेल्थ टिप्स, एक नए बेनिफिट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।